अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सारे ठीक ठाक होंगे। उम्मीद करती हूँ अपने घर में सेहतमंद भी होंगे और खुशबाश भी। हमेशा आपको शादबाद अल्लाह रखे। ये देखें, मैंने आपको याद होगा कि इसकी अपनी वीडियो बनाई थी, ठीक है। साथ फिर ये हमने मैचिंग इसकी लेगिंग्स बनाई हमने, साथ ये मैचिंग लेगिंग्स बनाई। तो इतना स्मार्ट सा ये सूट बन के तैयार हो गया, बाबा सूट। तो अब हमने इसका ये देखें मैचिंग टोपी बनाई है। कितनी खूबसूरत ये मैचिंग टोपी बनी है, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। देखें ये एक 6 to 12 मंथ्स ओल्ड के लिए बहुत अच्छी तरीके से देखें खुली है बिल्कुल। ये देखें इतनी अच्छी बन के वार्म सी बन के तैयार हुई है, वेरी क्यूट। बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। तो इसको देखिए हार्डली ये 35 to 40 ग्राम्स में बन गई है वूल के। और इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप सारा इसका मैंने डिटेल्ड वीडियो है इसमें। ये आपको ये भी बनाना सिखाया है, आई कॉर्ड भी, फ्लैप्स के बारे में सारा डिटेल्ड बताया मैंने सारा, और ये डिज़ाइन के बारे में भी, और एक एक स्टेप से ही बताया है। तो चलें इसको बनाते हैं, ठीक है। तो वूल जो है सेट की है, जो ऑलरेडी हम सेट के साथ बना रहे हैं। ये बेंटले है डबल नेक, और ज़्यादा तफसील नहीं है कोई इसमें। वैसे है ये 3 प्लाई। तो इसको हम इससे हम, और ये जो मेरी सर्कुलर नीडल है ये 10 नंबर है, ठीक है। इससे हमने 86 फंदे डालते हैं। तो ये जो है ये फ्लैप वाली हम बनाएंगे हैट जो है, बेबी हैट, ये फ्लैप्स वाले। तो ये हम 86 फंदे डालते हैं। तो मैं आपको 86 फंदे यानी 86 फंदे डाल के दिखाती हूँ, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, ये देखें मैंने 86 फंदे डाल लिए हैं, ठीक है। तो एक सीधा एक उल्टेगा। उसके बाद जब हम बॉर्डर बना लेंगे, हमने डबल ब्रिम बॉर्डर बनाना है ये। तो जब बॉर्डर बना लेंगे तो फिर हम 9 नंबर की सर्कल लीडर को हम शुरू करेंगे ऊपर बनाने के लिए हिस्सा, ठीक है। तो अभी तो हम बोलेंगे पहला वाला सीधा, एक सीधा, और नेक्स्ट हम इसको पहले वाले को नहीं बोलेंगे, ठीक है। एक सीधा एक उल्टा, 1 into 1 रिब बनाएंगे हम। एक सीधा एक उल्टा, ठीक है। पूरी रो हम ऐसे बनाएंगे। पूरी रो में सीधा उल्टे की बनाती हूँ आखिर में, ठीक है। यहाँ तक बना के फिर मैं आपको सीधी तरफ आई मीट यू अप हेयर। अच्छा देखिए, एक उल्टा एक सीधी की मैं पूरी एक लाइन बना के, ये रो बना के मैं आखिर में आ गई हूँ। तो अब हमने एक सीधा बनाना है और एक उल्टा बनाना है, ठीक है। आखिर में हमारा ये हिसाब आया है, ठीक है। पलट जाएँ तो अब हमारी सेकंड रो है और हम सीधी तरफ हैं। ये हम देखें, ये फ्लैट फ्लैट आपको नज़र आ रही है सीधे सीधा, ये हमारा सीधी तरफ है, और ये हमारा जो बम्प बम्प से नज़र आ रही है उल्टी तरफ है, ठीक है। तो अब हमारे जो पहला जो है हम उसको जो है वो उतार लेंगे बगैर बुने, ऐसे धागा अपनी तरफ करके उल्टे पे उल्टा बुनेंगे और सीधे पे सीधा बुनेंगे, ठीक है। ये देखें ये उल्टा है, ये एक निशानी, ये जो बम्प सा नज़र आ रहा है ऐसे मोती सा बना हुआ है, तो इसको आपने उल्टा बनाना है। और ये जो देखिए ये सीधा, इसका ये चेन सी बनी हुई, ठीक है। इसको आपने सीधा बनाना है, फिर उल्टा आ गया है ऐसे। देखिए अब ये बनता चला जा रहा है, आपका रिब जो है वो 1 into 1 यानी उल्टा सीधा की बॉर्डर बन रहा है। तो इसी तरह हमने ये बॉर्डर बनाना है, और इसकी जो लंबाई है वो 5.5 या 5 cm होनी चाहिए, ठीक है। या 5.5 हो जाए या 5 cm हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद मैं बताती हूँ क्या करना है। तो इतना बनाते हैं, आप भी बनाएंगे, मैं भी बनाती हूँ इतना। अच्छा फ्रेंड्स, ये देखें मेरी 14 रोज़ बन गई हैं, और बनाएंगे यहाँ पे
ये तो हम सीधी तरफ हैं, रो नहीं बनाएंगे अभी, ये हम सीधी तरफ हैं। ये देखें आपको फ्लैट फ्लैट नज़र आ रहा है यहाँ से नीचे से, ये हम राइट साइड पर हैं, ये रॉन्ग साइड है और ये राइट साइड है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक रो जो है वो पूरी हम पर्ल करेंगे, यानी उल्टा बनाएंगे। हम डबल बॉर्डर बना रहे हैं ना, तो डबल बॉर्डर के लिए यहाँ पे इसको टर्न करने के लिए बॉर्डर को, कि नेचुरली ये टर्न हो जाए, तो इसको हम सारा उल्टा बनाएंगे, ठीक है। इस तरह ये देखें, इस तरह हम सारा उल्टा बना के, पूरी रो उल्टी बना के फिर मैं इस साइड पे आती हूँ। अच्छा, ये देखें आखिर में पहुँच गई हूँ, ये हमने सारा पर्ल कर लिया है, ये देखें, ठीक है। ये पूरी रो हमने पर्ल कर ली है। अब हम क्या करेंगे, ये हमने 14 रोज़ बनाई थी पर्ल करने से पहले, तो 14 रोज़ अब हम दोबारा बनाएंगे, ठीक है। वो ही उसी तरह सीधा उल्टा करके, यानी पहला हमारा जो है वो सीधा है, उसके बाद फिर उल्टा है, फिर सीधा हमें नज़र आ रहा है, सीधा उल्टा है, सीधा सीधा, हम सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा डालते आएंगे, ठीक है। सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा, ऐसे। इसी तरह हम 14 रोज़ और बनाएंगे, यानी 5 सेंटीमीटर और बनाएंगे, ठीक है। ये मैं पूरी रो पीसा बना के आपको 14 रोज़ और बना के मैं फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, ये देखें, ये 14 रोज़ बनाई थी, फिर हमने ये एक उल्टी जो है वो पर्ल की लाइन बनाई हमने, उसके बाद फिर हमने फिर 14 रोज़ बनाई हैं, ठीक है। और मैंने ये जो है 9th नंबर मैंने जो है जो नीडल लगा ली है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये देखें, इसने ये हमारा राइट साइड है, ठीक है। तो ये देखें राइट साइड का भी हम फोल्ड करेंगे ऐसे, तो ये इस ऐसे आएगा राइट साइड। तो ये जो है हमारी ये जो है ये हमारी राइट साइड होगी, ठीक है। यहाँ से हमें जो है वो मतलब हमें यहाँ पे नेट हमें लाइन चाहिए, ठीक है, हमें पर्ल लाइन नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, हम उसके लिए ये करेंगे कि हम यहाँ पे हम एक उल्टी लाइन बनाएंगे, ठीक है। हम शुरू जो है, जो शुरुआत है हमारे, जो ऊपर हमने बनाना शुरू करना है कैप, वो हम उल्टी लाइन से शुरू करेंगे, ठीक है। क्योंकि वो फिर सीधी तरफ यहाँ पे वो यहाँ पे ऐसे ही करके, ये देखेंगे, वो फिर सीधी यहाँ से पे हमें वो नेट रो नज़र आएगी, ठीक है। तो हम पहले उल्टी लाइन बनाएंगे, यानी पर्ल करेंगे, सारी रो जो है वो पर्ल करेंगे। तो ऐसा ही मैं पर्ल करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है, ऐसे। ये देखिए पूरी मैंने पर्ल की एक रो कर ली है, पर्ल करते हुए मैं आ गई हूँ। अब ये देखें, ये हमारा ऐसे, जब ये ऐसे करेंगे तो ये देखें आपको यहाँ पे ये सीधी लाइन आपको नज़र आएगी, ठीक है। अब ये हम सारा निट करेंगे, ये देखें। अब ये देखें बिल्कुल मतलब सीधी तरफ से हमें ऐसा मिलना चाहिए, ये देखें, ये आपको ऐसे मिलेगा। तो अब इसमें हम 5 रोज़ बनाते हैं ऐसे सीधी रो उल्टी करते हुए, ठीक है। 2 तो बन गई हैं ये तकरीबन, तो मैं बना के दिखाती हूँ। अभी 5 रोज़ बनाई, यानी हमने एक पीछे बनाई, फिर आगे बनाएंगे, फिर 3, फिर 4 और फिर 5, ठीक है। तो फिर सामने से हम इसका वो शुरू करेंगे, जो हमने डिज़ाइन ऊपर डालना है, ठीक है।
अच्छा फ्रेंड्स, ये देखें इतना बन गया है। मैंने 5 रोज़ बना ली थी। तो अब ये जो मैं मार्कर्स लगाए हुए हैं, ये मैंने इसलिए लगाए हैं कि यहाँ पे जो डिज़ाइन बनना है, जैसे डिज़ाइन हम इसके साथ का बना रहे हैं, ये देखें इसके साथ ये डिज़ाइन जो है वो बनाऊंगी, ठीक है। इसके साथ का कैप बन रहा है। तो ये मैंने क्या किया है कि मैंने 9 फंदे छोड़े हैं साइड से, ठीक है। फिर मैंने एक मार्कर लगाया, फिर 2 फंदे छोड़े हैं, फिर एक मार्कर लगाया, फिर बीच में 11 फंदे छोड़े हैं। फिर मैंने एक मार्कर, बीच में 2 फंदे छोड़े हैं, फिर एक मार्कर, फिर 11, फिर 2 फंदे छोड़े हैं, फिर 11, फिर 2 फंदे छोड़े हैं, फिर 11, फिर 2 फंदे छोड़े हैं, फिर 11। और यहाँ पे मेरे मार्कर नहीं था, तो यहाँ पे अंदाजे से मैं ये देखें 2 फंदे, इसके बाद में मैंने यहाँ पे 10 फंदे हैं, ठीक है। तो अब हम इसको डिज़ाइन बनाते हैं, वेरी इजी। तो पहला हम फंदा जो है उतारेंगे ऐसे, और ये सीधा बनाएंगे। 9 फंदे जो हैं, अच्छा मार्कर जो हटा दूँगे, क्योंकि हमने अभी ये दो फंदे मैंने बीच में डाले थे, इनके 2 का 1 करना है सामने से ऐसे, ठीक है। फिर हमने यार्न ओवर करना है और अगले 11 फंदे ये बनाने हैं। 1, आते हुए आपने यहाँ तक, यहाँ से इन 2 का 1 करना है, ठीक है, इस मार्कर के बाद। और फिर आपने ये 10 फंदे बनाने हैं, ठीक है। ये मैं बना के अब यहाँ तक आती हूँ। ये देखें आखिरी मार्कर तक मैं आ गई। जो हमने सेफ्टी पिन लगाया उसको उतार देंगे, इन 2 फंदों का 1 करेंगे ऐसे, और बाकी जो हैं 10 फंदे हम बुन लेंगे सीधा, और यहाँ ओवर करके ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। उल्टी रो सारी आपने उल्टी बनानी है, रॉन्ग साइड से सारी। तो ये बना के मैं साइड पे आती हूँ, ठीक है, सीधी साइड पे। अच्छा अब हम सीधी तरफ हैं, राइट साइड पे हैं। तो ये देखें हमारी जाली डल गई है यहाँ पे। ये अब इसको मैं बताती हूँ क्या करना है। ये अब आपने ठीक है, अब आपने ये जहाँ पे जाली डली हुई है ना, इसके पहले 2 ये फंदे हमें 2 का 1 करना है ऐसे, ठीक है। फिर आपने यार्न ओवर करना है और इस फंदे को आपने सीधा बना लेना है। फिर यार्न ओवर करना है, और ये 2 फंदे हैं, इनको आपने इसको ऐसे टर्न करना है और साथ वाला मिला के 2 बैक लूप से 2 का 1 कर लेना है ऐसे, ठीक है। फिर आप 11 फंदे बनाएंगे। इसी तरह आगे के साथ भी आपने ऐसी ट्रीटमेंट करना है। फिर आगे सारा ये करके फिर मैं उल्टी तरफ से रो बना के मैं सीधी तरफ आती हूँ, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, अब ये मोटिव की हमारी लास्ट लाइन है। ये देखिए इतना बन गया मोटिव, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बता देती हूँ। वैसे तो आपने अगर जिन्होंने मेरी वीडियो देखी हो, सारा जो इसके जो बनाया है कार्डिगन और साथ वो इसके साथ लेगिंग बनाई है, उसमें तो सब कुछ बताया है मैंने। लेकिन जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए बता रही हूँ मैं। अच्छा अब ये देखें, इन 2 फंदों का 1 करेंगे, सॉरी इसको हम बनाएंगे ऐसे, इसको बनाएंगे, इन 2 फंदों का 1 करेंगे, ठीक है। यार्न ओवर करेंगे और बाकी बात सारे सीधे। जैसा ये चेन वाला फंदे को तो आप बनाएंगे ना यहाँ पे,
इन 2 फंदों का आपने एक करना है, अगले जो 2 फंदे हैं ऐसे, ठीक है। तो इस तरह बना के पूरी में रो ये करके सीधी वो बैक साइड से पूरी जो है वो पर्ल करके मैं फिर इधर सीधे तरफ आती हूँ, ठीक है। अच्छा फ्रेंड, ये देखें हमारे मोटिव्स बन गए हैं, ये देखें, ठीक है। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि अब हमने ऐसे करके देखें तो हमने यहाँ से आप नापें इधर से, तो ऊपर 5 इंच तक बनाना है, ठीक है। कि 5 इंच यहाँ से लेकर ये देखें ऐसे इसको फोल्ड करें। फोल्ड करने के बाद इसको 5 इंच तक बनाना है, ठीक है, यहाँ तक। तो चलिए आप भी बनाइए, मैं भी बनाती हूँ, ठीक है। तो एक जो है वो अब आपने सेकंड जो दफ़ा जो मोटिव लाइनें कब बनानी है आपने, अब आपने इनके दरम्यान में बनानी है, ठीक है। तो जब आपकी ये 10 रोज़ हो जाएंगी ना, इसके ऊपर 10 रोज़ हो जाएंगी, इतनी 10 रोज़ हो जाएंगी, तब आपने बनाना है। तो ये चलें, ये बना के मैं मोटिव पूरा 5 इंच यहाँ से मैं बना के दिखाती हूँ आपको, ठीक है। कितने मोटे फ्रेंड्स, देखिए मेरी लेंथ पूरी हो गई है। अब मैं आपको उसकी मेजरमेंट करके दिखाती हूँ कितना उसका लेंथ हुई है। नियरली 6 हो गई है, नियरली 6, यस। तो ठीक है, ये बिल्कुल मुनासिब है, परफेक्ट है। एक डिक्रीजेस शुरू होंगी। तो ये देखिए मोटिव मैंने 2 दफ़ा बनाए, एक ये बनाया था आपके सामने और ये मैंने ऑफ द कैमरा बनाया है। ऊपर मैंने फिर 4 रोज़ और बनाई हैं, ठीक है। सेंटीमीटर्स में देख लेते हैं, सेंटीमीटर्स में कितना बनता है ये। सेंटीमीटर से बनता है 14.5, ठीक है। अब इसको हम पहला अपनी ऐसे उतार लेना है और इन 2 फंदों का 2 का 1 करना है ऐसे सामने से, ठीक है। हर 2 फंदे को जो है हमने अब 2 का 1 करते जाना है ऐसे। ठीक है, इसे हमने सारे ये फंदे जो है टेल एंड हमने इसी तरह डिक्रीज़ करने हैं, ठीक है। ठीक है, देखें डिक्रीज़ करते मैं आखिर तक आ गई हूँ। तो ये आखिरी हम इसमें डिक्रीज़ करेंगे और आखिरी ये वाला जो है लास्ट वाला फंदा हम इसको ऐसे बुन लेंगे। तो ये अब हमारे पास हो गए हैं 42 हो गए हमारे फंदे। पहले 86 थे, ठीक है। तो 2 घटाए, 1 छोड़ा हमने साइड पे। अभी जो हमारी है पर्ल हमने करनी है सारी, हमारी रॉन्ग साइड की जो सारी हमारी रो है इसको हमने पर्ल करना है, ठीक है। टेल एंड, पर्ल टेल एंड, आखिर तक हमने साइज को उल्टा बनते जाना है। तो यहाँ तक मैं इसको बुन के फिर मैं सीधी तरफ आपको आके मिलती हूँ, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, ये पीछे से मैं पर्ल रो करके आ गई हूँ। तो अब हम दोबारा हमारी डिक्रीज रो है, ठीक है। पहले को हम इससे उतारेंगे और हर फंदे को इसी तरह जिससे पहले हमने किया था 2 का 1 करते जाएंगे ऐसे, ठीक है। हर फंदे को सन 2 का 1 करते जाएंगे। इसी तरह सही रो करनी है आपने टेल एंड आखिर तक। यहाँ पे मैं आपको मिलती हूँ। ठीक फ्रेंड, देखिए मैं एंड पर आ गई हूँ, कंप्लीट हो गई हमारी रो ये। तो अब हमने इन 2 का 1 करना है और इसको ऐसे बुन लेना है, ठीक है। अब ये हमारे पास रह गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 22 और
दो फंदे ये जो एक पहले वाला और एक ये 22-23 रह गए हमारे पास, ठीक है। तो अब हम ये फिर पूरी उल्टी रो करके ये पर्ल करके मैं यहाँ सामने पे आती हूँ, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, ये देखें पीछे से मैंने पूरी उल्टी रो करके पर्ल करके मैं ये राइट साइड पे हूँ। तो पहले हम इसको फिर डिक्रीज रो हमारी एक ही उतारेंगे और 2 काई करेंगे। हर 2 फंदों का आपने 2 काई करना है। इसी तरह पूरी रो करें आखिर तक, यहाँ तक। यहाँ पे मैं आपको मिलती हूँ आके। अच्छा, आखिर में हमारे पास ये 2 बचे हैं, तो इनको हम 2 काई कर लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास कितने फंदे हैं? 1 2 3 4 5 10 11 12 फंदे। अब इनको हम क्या करेंगे, धागा इतना लंबा रख के ना हम इनको सीने के लिए, तो इसको यहाँ से ये टैपेस्ट्री नीडल में डाल के इन फंदों को इनको ऐसे कस लें, ठीक है। और यहाँ पे एक ऐसे स्टिच ले लें। दोबारा ये जो सर्कल बना हुआ है ना ऊपर, इसमें से दोबारा एक दफ़ा ये धागा गुजार लें ऐसे, एक स्ट्रैंड को छोड़ के एक स्ट्रैंड। अब आपने इनको इसको सी लें, देखेंगे ऊपर से ऐसा हमारा बन गया है, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर से हम यहाँ पे इसको सी लेते हैं। ये देखें यहाँ पे ये चेन सी बनी हुई है, जो हम एक फंदा छोड़ते आए थे ना, ये देखें इसको ऐसे यहाँ से ऐसे लें और इसी तरह इस साइड से भी एक आप ऐसे ऐसे। अच्छा फ्रेंड्स, देखिए यहाँ तक मैंने सी लिया है। अब ये बॉर्डर का हिस्सा शुरू हो गया, इस बॉर्डर को मैं यहाँ से लेके यहाँ तक अंदर से ही सीऊँगी, जैसे मैं यहाँ से सीती है, मतलब बाहर से सीऊँगी, सॉरी, ठीक है। ये बाहर से सी रही हूँ, इसको मैं सारा यहाँ तक, जहाँ तक हमने वो उल्टी रो बनाई थी ना, उससे पहले पहले तक, ये देखें, ठीक है। ये मैंने बाहर से सिया है सारा। अब चूँकि इसने पलट के इधर जाना है, तो ये मैं इधर अपनी नीडल कर लूँगी और इसको मैं बाहर से सियूँगी, ठीक है। इस वाले हिस्से को ऐसे देखें, ये देखें ऐसे पलट के, तो ये मैं यहाँ से बाहर से सियूँगी। ये देखें हमारी कैप रेडी है। ऊपर
ऊपर से देखें ऐसे इसका बड़ा बड़ा अच्छा सा ये स्टार सा बन गया है। और यहाँ से हमारी सिलाई देखिए कितनी अच्छी हो गई है। ठीक है, अब हमने इसके क्योंकि एयर फ्लैप्स बनाने हैं। अच्छा फ्रेंड देखें, ये स्टिचिंग तो मुकम्मल हो गई ना पूरी, देखें। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बताऊँगी, ये जो स्टिचिंग का बीच का फंदा था ना, ये देखें ये स्टिचिंग हुई हुई है यहाँ पे। तो ये मैंने यहाँ पे ये एक मार्कर यहाँ पे लगाया है और यहाँ से लेके यहाँ तक 9 ये हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, और इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, ये 18 है फंदे मेरे पास, 18 फंदे हैं एक यहाँ पे। ठीक है, तो अभी 18 फंदे यहाँ पे हैं। उसके बाद मैंने पूरे जो है ना गिन के ये मैंने 18 फंदों का हम यहाँ पे फ्लैप बनाएंगे। ठीक है, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18 बनता हमारा। ठीक है, तो ये आगे ये मैंने 2 इसलिए लगाए मैं यहाँ पे मार्कर्स जो हैं कि यहाँ पे ये फ्रंट के फंदे शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये देखें 18 यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक 18, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 18 और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 18। ठीक है, अब ये जो है ना ये देखें, ये फ्रंट के हैं और ये कितने हैं 1 2 3 ये 1 2 1, इसको कैसे करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। ठीक है, 26 हैं ये, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक 18, पीछे बैक साइड भी 18 और यहाँ से लेकर दूसरा फ्लैप 18। ठीक है, अब हम इनके फंदे उठाते हैं और इनको पहले तो मार्कर्स को हम नीचे यहाँ पे लगाएंगे, ख़ासकर ये जो हमारे फ्लैप के मार्कर हैं ये यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हमने फंदे उठाने शुरू करने हैं यहाँ से, और ये जो एंड वाला है यहाँ से फिर यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो ये भी हम नीचे लगा लेते हैं यहाँ पे ऐसे। यहाँ से हमने 18 फंदे उठाने हैं, इसी तरह हमने यहाँ से लेके यहाँ तक 18 फंदे उठाने हैं। ठीक है, इनको हम यहाँ से इस साइड से उठाएंगे ऐसे, उनको वहाँ से ऊपर से ऐसे उठाएंगे। ठीक है, उठाए गए हैं, ये देखें, ये देखें बैक साइड के हम छोड़ दिए। अब यहाँ से लेकर यहाँ से हम 18 जो है वो हम गिनेंगे। ठीक है, वो फ्लैट हम उठा लेंगे। अच्छा फ्रेंड, जो फंदे हमने उठाए थे फ्लैप के, अब इनको हम बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमने उल्टी तरफ से उठाए थे, अब हम इनको बनाएंगे। ठीक है, तो पहला जो है वो आप स्लिप कर लें और सारे फंदे आप जो हैं वो सीधे बनाएं। ठीक है, पहला स्लिप करके सारे फंदे सीधे।
अब आखिर में 2 फंदे रह गए, ठीक है। इनमें से जो पहला है ना वो आपने स्लिप कर लेना है, इसको नहीं बुनना, और आखिर को आपने बुन लेना है। आखिर को आपने पर्ल करना है, ठीक है। पलट जाएं। अब पहले को आपने नहीं बुनना, ठीक है, और धागा अपनी तरफ करके इसको आपने बुनना है जो आपने वहाँ से नहीं बुना था, ठीक है। सारे फंदे आपने जो है वो पर्ल करने हैं, ठीक है। अभी जो आखिरी फंदा है ना इसको आपने ऐसे पर्लवाइज उतार लेना है, और आखिरी फंदा जो है वो आपने एक पहला जो है वो उतार लिया, दूसरे को आपने बुन लिया। अब आपने पहला जो है वो आपने स्लिप कर लेना है और दूसरे को आपने बुन लेना है, ठीक है। यहाँ पे ना अच्छा सा एज बनता जाएगा। अब हमारी 2 सिलाइयाँ हो गई हैं ना, तो अब हमारी 3rd सिलाई है, तो इसमें हमने डिक्रीज़ करना है, ठीक है। तो पहले हमने स्लिप किया, एक हमने बुन लिया। अब ये जो 2 फंदे हैं ना इनको आपने बैक लूप से ऐसे डिक्रीज़ करना है, 2 का 1 करना है, ठीक है, और बाकी सारे सीधे। आखिरी के 4 फंदों तक, ठीक है। ये 4 फंदे रह गए। अब इन 2 फंदों को आपने ऐसे टर्न करना है, इनकी पोजीशन को चेंज करना है ऐसे, और फिर सामने से 2 का 1 करना है। यहाँ के जो फंदे जो है तो हम 2 का किया था और बैक लूप से किया था, ये हमने टर्न करके सामने से करना है। इसको आपने नहीं बुनना, और आखिर के जो है वो आपने उल्टा बुन लेना है, ठीक है। पलट जाएं। पहला आपने उसे उतार लेना है, धागा अपनी तरफ करके सारे फंदे आपने पर्ल करने हैं, यानी उल्टे बनाने हैं। अब आपने ये जो फंदा है इसको नहीं बनाना, और आखिरी को आपने उल्टा बना लेना है। एक दफ़ा और मैं आपको डिक्रीज़ का तरीका बता देती हूँ। जो पहला आपने स्लिप करना है, ठीक है, इसको आपने बुन लेना है, और ये 2 जो फंदे हैं इनको आपने बैक लूप से 2 का 1 करना है, ठीक है ऐसा, और बाकी फंदे आपने सारे सीधे बनाने हैं। आखिरी के 4 फंदों तक। अब इन दोनों को आपने इनकी पोजीशन चेंज करनी है ऐसे, और सामने से 2 का 1 करना है ऐसे, ठीक है। और इस फंदे को आपने नहीं बनाना, और इसको आखिरी को आपने उल्टा बनाना है। पलट जाएं और सारी रो जो है वो आपने पर्ल करनी है। इसी तरह आप बनाते जाएंगे और यहाँ तक कि आपके पास 3 या 4 फंदे ऊपर रह जाएंगे। मैं बताती हूँ क्या, फिर उसके साथ क्या करना है, ठीक है। हर सीधी रो पर डिक्रीज़ करना है
अच्छा फ्रेंड, ये देखें बस मैं अब हम इसका फिनिश करने लगे हैं। तो अभी हमारे पास कितने हैं, 3 3 6 7 8 फंदे हैं ऊपर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि पहले को ऐसे उतारेंगे, इसको बुनेंगे जैसे कि हम करते आ रहे हैं। एज देख हमारा कितना अच्छा बन गया है। तो इसको आपने 2 फंदों का जो है वो आपने एक करना है ऐसे बैक लूप से। फिर ये 2 जो फंदे हैं इनको आपने टर्न करना है जैसे कि हम करते आए हैं। टर्न करके इनको दोबारा नीडल पे ले लेना है ऐसे, और फिर सामने से इन दोनों का एक करना है ऐसे, ठीक है। ये फंदा नहीं बनाना और आखिरी को आपने उल्टा बनाना है, ठीक है। अब हमारे पास कितने रह गए, 6 फंदे हैं। पलट जाएं उल्टी तरफ से, आपको पता है सारा आपने वो पहला आपने ऐसे उतारना है और बाकी आपने पर्ल करने हैं, और आखिरी 2 फंदों में से पहले को आपने ऐसे उतारना है और आखिरी पर्ल करना है, ठीक है। ये देखें अब हम पहला स्लिप करेंगे, दूसरा बनाएंगे हम, और ये जो 2 फंदे ना बीच में इनको हम 2 का एक करेंगे ऐसे सामने से, ठीक है ऐसे। और ये जो है इसको फिर हम बगैर बुने उतारेंगे और आखिरी पर्ल करेंगे। पलट जाएं, पहला स्लिप, दूसरा पर्ल करेंगे, उल्टा बनाएंगे, ये भी उल्टा बनाएंगे मिडल वाला, और ये हम नहीं बनाएंगे, आखिरी जो है वो हम उल्टा बनाएंगे। अच्छा अब आपने क्या करना है, इन 2 फंदों का आपने एक करना है, 2 फंदों का एक करना है बैक लूप से ऐसे, इसको बनाना है बीच वाले को, और ये 2 फंदे जो है इनको भी आपने ऐसे सामने से 2 का एक करना। अब हमारे पास 3 फंदे हैं, ठीक है। अब इनको हमने चाहे तो आप इनको आई कॉर्ड बना लें इनका, या ये कि अगर आपका दिल है तो आप इसको सीधा सीधा बना सकते हैं। तो मैं इसको आई कॉर्ड बनाऊँगी, ठीक है। तो मैं इसके लिए वो जो है डबल साइडेड नीडल जो है वो मैं लेके आती हूँ। इन तीनों फंदों को मैंने इस पे डाल लिया है, ठीक है। धागा हमारा अटैच ही है, तो इसको हम साइड पे कर लें। तो मैं आपको आई कॉर्ड बनाना सिखा देती हूँ। और अगर आप सीधा सीधा बनाना चाहेंगे तो फिर तो आपको सीधा यहाँ सीधी लाइन बनानी पड़ेगी, और यहाँ से फिर आपने पलट के यहाँ से उल्टी बनाएंगे, फिर सीधी बनाएंगे, ऐसे बनाते चले आ रहे हैं। तो इस तरह ये है, ये मैं ऐसे बनाऊँगी ना कि देखें ये धागा इस साइड पर है, तो मैंने ये इसको पुश कर लिया ऐसे, ठीक है। मैं पलटना नहीं है, तो बस सीधा सीधा बनाना है आपने। ये मैंने आई कॉर्ड सिखाया है अपने चैनल पे। अब ये देखें ये इधर धागा इधर ये पीछे है, तो आपने इसको सिलाई को पुश कर देना है, आपने पलटना नहीं है, ठीक है। पहला सीधा सीधा बनाते जाएं बस इस तरह। 10 इंचेस बना लें, बहुत होंगे, छोटा बेबी है 6 to 12 मंथ्स ओल्ड के लिए। बस इस तरह आपने ये आई कॉर्ड बनाते जाएं। ये देखिए इस तरह ये बनता चला जाएगा, ठीक है। तो इसको बना के 10 इंचेस मैं दिखाती हूँ फिर आपको। और दूसरा जो है वो फ्लैप, वो भी एग्जैक्टली इसी तरह बनाएंगे, तो वो भी मैं बना के दिखाती हूँ आपको। अच्छा फ्रेंड्स, ये देखें हमारी आई कॉर्ड मुकम्मल हो गई है। 8 इंचेस मैंने बनाई है, ज़्यादा 10 इंचेस नहीं बनाई, 8 इंचेस भी काफ़ी है। देखें मैं अब इसको ऐसे बाइंड ऑफ करेंगे, पहला उतार लेंगे और 2 का एक करेंगे,
ऐसे, और इसको ऊपर से उतार देंगे ऐसे, लाइक दिस। ठीक है, तो ये बस इसको आप थोड़ा सा ऐसे रख के तो इसको और ये जो है इसको नीडल में डाल के इसमें से इंसर्ट कर दें, इसमें से निकाल के ना ऐसे ले जाते हुए यहाँ से निकाल लें। खींच लें इसको, थोड़ा सा खींच के इसको ऐसे काट दें। ये देखिए कितनी अच्छी से आई कॉर्ड बन गई। ठीक है, अब दूसरे भी हम यहाँ से उठाते हैं फंदे में, आपको तरीका बता दूँ, बाकी इसको हम अंदर कर देंगे। तो ये फंदे देखेंगे, यहाँ से हमने 18 आगे उठाने हैं फंदे। ठीक है, ये मैंने लगाया हुआ था ना, ये हमारे बैक साइड का था मिडल, और यहाँ से फिर यहाँ से 18 गिन के, ये 18 थे बैक साइड के, तो ये अब आ गया हमने 18 यहाँ तक करने हैं। तो इनको हम इस साइड से ऐसे करेंगे। ये जो ना आपको पता है, ये हमने जो एक उल्टी लाइन बनाई थी, यहाँ से फंदे में उठा रही हूँ, ईजी रहता है ना उठाना ऐसे। ठीक है, फंदे से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये यहाँ पे लगा हुआ था, तो हमने ये अगले फंदे को भी हमने शामिल कर 18 हमने पूरे कर लिए। ठीक है, अब इसको आपने उसी तरीके से बनाने जिस तरीके से हमने ये बनाया। ठीक है, तो ये बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, हमारी कैप बन के तैयार हो गई है। हमने ये आई कॉर्ड भी बना लिए, मुकम्मल हो गया, हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है और इतनी अच्छी बन के तैयार हुई है। देखें, कोई इसमें इतना स्ट्रेच का इतना है कि आप ये 6 to 12 मंथ्स आराम से बच्चा पहन सकता है। और इसके फ्लैप्स देखें कितने अच्छे बन के तैयार हुए हैं, और हमने पॉम भी लगा लिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये इसका डिज़ाइन बहुत पसंद आएगा, और मुझे दुआ में शामिल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।